गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट कंटेंट राइटिंग का सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने पंक्चुएशन लास्ट लेक्चर्स में देखा। अभी हम लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं। दैट इज सेकंड पार्ट का नाम है लोअर एंड कैपिटल केस ऑफ लेटर्स। तो जब भी आप राइटिंग करोगे या राइटिंग्स करते वक्त इंग्लिश सब्जेक्ट में राइटिंग करते वक्त दो टाइप्स के राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से राइटिंग्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। सो दैट इज फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड लोअर केस। यू नोज दैट कैपिटल मीन्स व्हाट, द ब्लॉक लेटर, राइट? सो लेटर केस आर टू टाइप्स। एक वन टाइप्स इज अपर केस एंड सेकंड वन इज लोअर केस। तो अपर केस जो होते हैं यानी कैपिटल लेटर्स होते हैं, तो जिन लेटर्स की शुरुआत कैपिटल से होती है या कैपिटल पूरे लेटर ही पूरा सेंटेंस ही कैपिटल में होता है तो उसको अपर केस कहते हैं। ओके, अपर केस को ही इंग्लिश लैंग्वेज में मैजुस्कल कहते हैं। मैजुस्कल अपर केस को। ओके, एंड लोअर केस जो होता है इसमें सब लेटर्स लोअर में होते हैं यानी सेकेंड लेटर्स में होते हैं। इसमें ब्लॉक लेटर नहीं होता है, इसमें सब लेटर स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ओके, सो इसलिए इनको मिनस्कल कहा जाता है। ओके, मिनुस्कल एंड मैजुस्कल। अपर केस है यानी ब्लॉक लेटर में आप लिख रहे हो, कैपिटल में लिख रहे हो तो वो मैजुस्कल। एंड आप अगर स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हो तो उनको कहा जाएगा मिनुस्कल। ओके, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि लेटर केस जो होते हैं यानी अपर केस और लोअर केस कई बार वो मिक्स केस की फैशन की तरह काम करती है। ओके, मतलब उसमें अपर केस और लोअर केस ऐसे दोनों लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या हम लोग जो राइटिंग स्केल इस्तेमाल करते हैं वो मिक्स केस फैशन है। ओके, लेटर केस की मिक्स केस फैशन है, मतलब हम उसमें अपर केस भी यानी ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर्स भी इस्तेमाल करते हैं और लोअर लेटर यानी स्मॉल लेटर्स भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेकिन ग्रामर के हिसाब से और लैंग्वेज के हिसाब से हर एक जगह पर केस अलग अलग इस्तेमाल की जाती है। ओके, लैंग्वेज के इस्तेमाल से और ग्रामर के इस्तेमाल से उनको अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उनको ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। ओके, अगर आप ग्रामर में लिख रहे हो तो ग्रामर में आपको पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लिखना पड़ेगा और बाकी वर्ड स्मॉलर लिखने पड़ेंगे। ओके, वही अगर आप सेंटेंस में लिख रहे हो, पंक्चुएशंस में लैंग्वेज में लिख रहे हो तो उसको आपको यहाँ पे कैपिटलाइजेशन की ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमेशा ये याद रखना है कि लैंग्वेज का सेट स्पेलिंग, हाइपोथेशंस, कैपिटलाइजेशन, वर्ड ब्रेक, एम्फिसिस एंड पंक्चुएशन, इन सब चीज़ों से बनता है। अगर अगर आप इंजीनियरिंग डिज़ाइन की, वहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग देख रहे हो, कभी इंजीनियर्स की आपने ड्राइंग देखी तो वो ड्राइंग पूरी अपर केस लेटर में होती है यानी कैपिटल में होती है। ओके, क्योंकि अगर वो लोग स्मॉलर लेटर्स इस्तेमाल करेंगे तो उनको स्पेस का प्रॉब्लम होगा और उनको कम स्पेस लगेगा, तो कम स्पेस में उनके लेटर्स दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इंजीनियर्स लोग अपर केस का इस्तेमाल करते हैं। उसी वक्त अगर आप मैथमेटिक्स देखोगे तो मैथमेटिक्स में लोअर केस के लेटर्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जैसे अगर x की वैल्यू निकालने को बोला है तो ज्योमेट्रिक x का इस्तेमाल किया जाता है या वहाँ पे ओके स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियर डिज़ाइन कैपिटल लेटर्स में होती है, मैथमेटिकल डिज़ाइन या मैथमेटिकल लेटर्स स्मॉलर लेटर्स में होते हैं। ओके, सो फर्स्ट आपके लेटर्स कैसे होने चाहिए राइटिंग स्किल में, अपर केस, कैपिटल लेटर्स एंड लोअर लेटर्स, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। सो फर्स्ट है कैपिटलाइजेशंस। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है पहला वर्ड, किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड आप कैपिटल में लिखो और बाकी पूरा सेंटेंस आप लोअर में लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब फर्स्ट वर्ड आपको कैपिटल चाहिए और बाकी वर्ड आप लोग क्या करोगे, स्मॉलर में लिख सकते हो या लोअर केस में लिख सकते हो, इसको कहा जाएगा कैपिटलाइजेशन। ओके, अभी ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लैंग्वेज को हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, जरा मिस्टेकन या मिक्स नहीं करना है। ओके, अभी जो मॉडर्न लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसमें कैपिटलाइजेशन ही इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आप जो कुछ लिखते हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलाइजेशन होता है। ओके, अभी ये भी याद रखना है कैपिटलाइजेशन लिखते वक्त आपको प्रॉपर नाउन लिखने पड़ेंगे या प्रॉपर एडजेक्टिव लिखने पड़ेंगे।
राइट। आपको नाउन्स मालूम है, राइट। हर एक चीज़ के नाम को नाउन्स कहा जाता है। और एडजेक्टिव यानी क्या है, उसकी विशेषता, गुड, बैड, वर्स्ट, नाइस, ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव्स है। सो एडजेक्टिव्स और नाउन की तरफ आपको बहुत ध्यान देना होता है। तो आप नाउन्स और एडजेक्टिव लिखते वक्त हमेशा याद रखना है कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल। ओके, जैसे प्रकाश नाम लिख रहे हो तो पी कैपिटल, बाकी की सब चीज़ें स्मॉल। ओके, जैसे अगर आप स्वीट लिख रहे हो, एडजेक्टिव स्वीट लिख रहे हो, मीठा, तो एस कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। Also they are saying that when you are using week, you are showing the week, or you are showing the month name, you have to compulsory use the capitalizations. Okay, means when you are saying the month, any month, Jan, Feb, March, whatever, so that time you have to use the capital. Okay, capitalizations means first word is capital and other words are small letters or lowercase. Also they are saying that when you are using the week, okay, when you are using the week name, so first week, second week, so you are showing the first word is capital and other words are small. Okay, next one is honorifics. honorifics का मतलब होता है कि जब आप किसी भी पर्सन्स को बुलाते हो, तो उसको एक रैंक दिया होता है, ये या उसकी एक प्रेस्टीज होती है। ओके, जैसे पद्मश्री अवार्ड विनर, तो पद्मश्री अवार्ड विनर का पद्मश्री ये कैपिटल, पी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। ओके, पद्मश्री अवार्ड दिया है तो ए कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। अवार्ड विनर, डब्ल्यू कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। फिर उसका नाम, राइट। सो हर एक पर्सन को उसकी प्रेस्टीज के हिसाब से कुछ रैंक दिया होता है, कुछ नाम दिया होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग कैपिटलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है मिस्टर स्मिथ, बिशप, इसमें से फर्स्ट वर्ड आपको सबके कैपिटल्स दिखाई देंगे और बाकी के स्मॉल दिखाई देंगे। प्रोफेसर, फर्स्ट वर्ड पी कैपिटल, अदर आर स्मॉल। सो इन प्रोसीजर को कहा जाएगा कैपिटलाइजेशंस। ओके, कई बार हम लोग कोई वर्ड लोअर केस में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कैपिटलाइजेशन होता है। ओके, कई बार हम लोग वो वर्ड लोअर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो फिर भी कैपिटलाइजेशन ही होता है। जस्ट लाइक अगर हेडिंग, अगर आप पोएट्री की हेडिंग दे रहे हो, पोएम की, तो वो हेडिंग शायद वो भी कैपिटलाइजेशन हो सकती है। ओके, तो अगर आप किसी हेडिंग का नाम दे रहे हो, टाइटल्स, तो वो भी, उसमें भी कैपिटलाइजेशन प्रोसेस होगी, मतलब फर्स्ट वर्ड कैपिटल आएगा, बाकी सब वर्ड स्मॉल आएंगे। नेक्स्ट है केस स्टाइल। केस स्टाइल ये फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क सिटीज़ में नवंबर 1919 में इस्तेमाल हुआ था। इसको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था ऑथर इनिडिगेट। हम लोग देख रहे हैं कि लैंग्वेज किस किस टाइप में लिखी जाती है। ओके, इन्होंने आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी शो आउट करते वक्त केस स्टाइल का इस्तेमाल किया था। ओके, आपको दिख रहा है इसमें केस स्टाइल में अभी कौन कौन सी स्टाइल होती है। तो यहाँ पे जैसे देखो, फर्स्ट वर्ड पूरा कैपिटल, नेक्स्ट स्मॉल, नेक्स्ट में से कैपिटलाइजेशन और स्मॉल, फिर उसके बाद आइंस्टाइन थ्योरी, ये कैपिटल, फिर लोअर, कैपिटल लोअर, तो इसको केस स्टाइल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस केस। ओके, अभी सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि इसमें मिक्स केस स्टाइल होती है। ओके, मतलब इसमें पहला वर्ड कैपिटल एंड बाकी सब वर्ड क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ओके, लेकिन इसमें आप प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करने पड़ेंगे और उसी के साथ आपको जो वर्ड है वो स्पेसिफिक वर्ड लिखना पड़ेगा। ओके, उसी के साथ अगर आप देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज की जो विकीपीडिया है, उसका टाइटल पेज आप देखोगे, तो उसमें यहाँ पे दिया है सेंटेंस केस का जो पहला सेंटेंस दिया है, द क्विक ब्राउन फॉर जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो इसमें एक वर्ड कैपिटल द, फिर उसके बाद क्विक स्मॉल, फिर ब्राउन स्मॉल, फॉक्स स्मॉल, जम्प स्मॉल, ओवर स्मॉल, द स्मॉल, लेजी स्मॉल एंड डॉग स्मॉल। तो पहला ही सेंटेंस सिर्फ कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो विकीपीडिया है उसमें पहली बार टाइटल पेज को कैपिटलाइज प्रोसेस से इस्तेमाल किया था, लेकिन इसमें बताया गया है कि सेंटेंसेस कॉमनली
सेंटेंस केस में होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वर्ड कैपिटल बाकी सब वर्ड स्मॉल होने चाहिए। ओके, सेंटेंस केस का ही इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है टाइटल केस। टाइटल केस को ही हेडलाइन स्टाइल कहा जाता है। ओके, इसमें हेडलाइन स्टाइल होती है, लेकिन इसमें जो हम लोग कंजक्शन एंड प्रोपोजिशन, कंजक्शन आपको मालूम है, और प्रोपोजिशन शब्द योगी अव्यय आणि उभयन योगी अव्यय सुना होगा। ओके, तो ये जो अव्यय के जो टाइप्स है, मतलब इसमें जो आने वाले वर्ड है एंड, और, क्विक, फास्ट, ओके, जंप, मतलब जो जो चीज़ें हम लोग कहते हैं कि उसको करना है। ओके, जो जो वर्ब है, ऐसे वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, बाकी उसके सारे वर्ड स्मॉल में लिखते हैं। जैसे क्विक, क्विक का क्यू कैपिटल बाकी सब स्मॉल, जम का जे कैपिटल बाकी सब स्मॉल, राइट। तो इस प्रोसीजर को कहा जाएगा टाइटल केस। मतलब जब भी आप टाइटल केस लिखोगे तो उसमें आपको ये याद रखना है कि वो टाइटल केस हाउस स्टाइल होना चाहिए। ओके, हाउस स्टाइल मतलब उसके एक वर्ड कैपिटल बाकी सब स्मॉल, एक वर्ड कैपिटल, फर्स्ट वर्ड कैपिटल बाकी सब स्मॉल, फर्स्ट वर्ड कैपिटल सब स्मॉल। तो ये इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। उसी के साथ पार्ट ऑफ स्पीच, इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना होता है टाइटल केस में। पार्ट ऑफ स्पीच यानी क्या, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, जिनको हम टू बी वाले सेंटेंस बोलते हैं, वो इनके ऊपर आपको ध्यान देना है टाइटल केस में। नेक्स्ट है ऑल कैप्स। अभी ऑल कैप्स ये ऐसी सिचुएशन है जो हेडिंग एंड स्पेशल सिचुएशन में इस्तेमाल की जाती है। ओके, इंटरनेट पे मोस्ट ऑफ कैप केस का या ऑल अपर केस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सब के सब वर्ड क्या है, कैपिटल है। जैसे सेंटेंस पढ़ो, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, पूरा वर्ड क्या है, कैपिटल है। ओके, अभी ये ऐसी सिचुएशन यानी पूरे वर्ड कैपिटल में क्यों किए गए, तो बहुत सारे लोगों को प्योर नेटिक होते हैं। प्योर नेटिक यानी बहुत सारे लोगों को अपर और स्मॉल का डिफरेंस समझ में नहीं आता है। ओके, वो प्योर नेटिक होते हैं, उनका लैंग्वेज उनको बहुत ध्यान से समझ में नहीं आता है, उनको कौन सा क्या वर्ड कैपिटल लिखना है, कौन सा स्मॉल। आपने बच्चों में देखा होगा कि उनको कैपिटल कौन सा वर्ड लिखना है, स्मॉल कौन सा वर्ड लिखना है, ये समझ में नहीं आता है, राइट। वो प्योर नेटिक होते हैं। तो उस वक्त यहाँ पे ऑल कैप्स इस्तेमाल किया जाता है। ऑल कैप्स, इसमें सब के सब वर्ड क्या होते हैं, कैपिटल में होते हैं। या आप लोग उसमें आपके कंप्यूटर के बटन पे कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक में आप सब कैपिटल में कर सकते हो। ओके, अभी ये क्यों किया गया कि जब हम लोग लैटिन अल्फ़ाबेट के टेक्स्ट इस्तेमाल करते थे, ओके, हमें मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस या ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड क्या है, लैटिन लैंग्वेज में आते हैं, राइट। तो लैटिन लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड में असेंडर और डिसेंडर ही नहीं थे। असेंडर यानी एक बड़ा बाकी सब स्मॉल, एंड डिसेंडर का मतलब होता है एक स्मॉल बाकी बड़े, ऐसी सिचुएशन थी। तो इसमें बहुत सारे वर्ड रिकॉग्निशंस नहीं होते थे, यानी लोगों के ध्यान में नहीं आते थे, और वो लीगल नहीं होते थे, मतलब प्रॉपर नहीं होते थे, राइट। तो इसलिए स्मॉल ऑल कैप्स का इस्तेमाल किया गया। आप पासपोर्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हो तो ये सब डॉक्यूमेंट्स ऑल कैप्स होती है। ओके, नेक्स्ट है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स ये एक्चुअली दिखती ऑल कैप्स की तरह ही है। ओके, नेक्स्ट है स्मॉल कैप्स, ये ऑल कैप्स की तरह ही होती है, लेकिन इसमें कोई एक वर्ड जो होता है वो स्मॉल वर्ड होता है या स्मॉल कैप्स में स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ओके, इसको मिक्स फैशन वर्ड भी कहते हैं। ओके, अगर आप कॉपर प्लेट पे कोई भी चीज़ लिख रहे हो, ओके, कॉपर प्लेट पे आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, तो वहाँ पे आप लोग को स्मॉल कैप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। इसको पेटिट कैप्स भी कहते हैं। ओके, आप कोई नेम्स लिख रहे हो तो वो स्मॉल कैप्स में होता है। मैथमेटिकल के टाइटल्स लिख रहे हो तो वो स्मॉल कैप्स में होते हैं। कंप्यूटर की कोई कमांड लिख रहे हो, जैसे अल्ट कंट्रोल या कंट्रोल अल्ट डिलीट, राइट, तो ये सब स्मॉल कैप्स में होते हैं। प्रिंटर टेक्स्ट जो होती है वो स्मॉल कैप्स में होती है। और बिजनेस
या पर्सनल जो प्रिंटेड स्टेशनरी होती है जैसे आपके बुक्स है वो भी क्या होते हैं, एक टाइप में स्मॉल कैप्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑल लोअर केस, मतलब सब का सब क्या करना, पूरा का पूरा लोअर केस में लिखना है, यहाँ पे कैपिटल कुछ भी नहीं लिखना है, सब लोअर में। तो स्टीव जॉब की जो सिग्नेचर है, स्टीव जॉब आपको मालूम है राइट, स्टीव जॉब ये एप्पल के को फाउंडर है, एप्पल कंपनी के। तो इनकी जो कंपनी है, इनके जो लेटर्स है या इनकी जो सिग्नेचर्स है, ये ऑल लोअर केस सिग्नेचर्स है। ओके, इसमें सारे के सारे वर्ड आपको ये सारे के सारे वर्ड लोअर केस में ही दिखाई देंगे। ओके, इसमें कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, बहुत सारे आर्टिस्ट यानी कलाकार या पोएट्री सिग्नेचर पोएम लिखने वाले, ये क्या करते हैं, अपनी सिग्नेचर्स स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, तो ये ऑल लोअर केस होता है। ओके, एसएमएस लैंग्वेज या स्मॉल इंस्टेंट मैसेज देने के लिए जो कीपैड बनाया गया है, वो कीपैड भी आप देखोगे तो स्टीव जॉब्स ने उस कीपैड का इस्तेमाल किया था एप्पल में। तो ये एप्पल कंपनी में उन्होंने ऑल लोअर केस का इस्तेमाल किया, मतलब सारे के सारे लेटर्स लोअर केस में इस्तेमाल होंगे। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल वाली साइंस। ओके, तो कैमल केस, मतलब ये भी लैंग्वेज दुनिया भर में इस्तेमाल होती है, कैमल केसेस। अभी इसमें कैमल केस में स्पेस नहीं होता है एंड पंक्चुएशन नहीं होते, मतलब इसमें केस नहीं इस्तेमाल किया जाता है और पंक्चुएशन सर्वनाम इस्तेमाल नहीं किए जाते। जो चीज़ों का नाम है वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और बिल्कुल सेंटेंस में क्या नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा। देखो 2 सेंटेंस वहाँ पे दिए लेकिन स्पेस नहीं है उसमें, राइट। इसमें कोई भी वर्ड, फर्स्ट वर्ड कई बार कैपिटल होगा तो कई बार वो स्मॉल भी हो सकता है, जैसे द वर्ड यहाँ पे स्मॉल है, फिर बाकी कैपिटल, राइट। स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल, ऐसे कोई भी वर्ड हो सकता है। कैमल की तरह, कैमल आपको मालूम है, ओके, जो ऊँट होता है, तो ऊँट का आप देखोगे तो उसका जो बैकबोन है उसके ऊपर एक बड़ा सा ऐसा अपर हड्डी होता है, राइट। आपको वहाँ पे अपर बोन्स दिखाई देगा एक जगह पर, और बाकी सब पार्ट क्या होंगे, नीचे। तो कई बार ऊपर नीचे या वो चलता है तब वो ऊपर नीचे हम लोग होते हैं, राइट। तो इसलिए इस तरह की लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल होती है, इसको कैमल केस कहा जाता है। कैमल केस पावर पॉइंट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जब आप पावर पॉइंट इस्तेमाल करोगे तो उसमें ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैमल केस को पास्कल केस भी कहा जाता है या बम्पी केस भी कहा जाता है। जैसे आप कुछ वर्ड आप देखोगे, आईपोड, आईपॉड, ई बाय, ई लर्निंग, ओके, तो ये सारे वर्ड में आपको कैमल केस दिखाई देगी, राइट। आज की जो टेक्नोलॉजी है या सारे टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स है, इनमें कैमल केस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ओप्पो डिज़ाइन देखो, शाओमी एमआई डिज़ाइन देखो, कैमल केस है। ओके, दूसरा है स्नेक केस, इसमें भी पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्मॉल केस में भी पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं किया जाता। पंक्चुएशन का मतलब है सर्वनाम, चीज़ों का नाम ही आपको लिखना पड़ेगा, उस चीज़ को दूसरा कुछ कहते हैं तो वो नहीं लिखना है, राइट। पंक्चुएशन उसमें नहीं होगा, स्पेस नहीं दिया, स्पेस होगा लेकिन वहाँ पे आपको बार बार अंडरस्कोर दिखाई देगा। वो लाइन दिख रही है नीचे, ये देखो सेंटेंस पढ़ो नीचे वाला, स्नेक केस में द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प ओवर, सबके नीचे अंडरस्कोर है क्या, राइट। तो अंडरस्कोर सबके नीचे होगा, ओके। इसलिए यहाँ पे इस लैंग्वेज को अपर केस एम्बेडेड अंडरस्कोर से बनी हुई सारे राइटिंग्स, ओके। इनको पॉटहोल केस भी कहा जाता है, पॉटहोल यानी खड्डा, राइट। इस लैंग्वेज के स्टाइल को पॉटहोल केस भी कहा जाता है, स्नेक केस को, ओके। इसमें ये लैंग्वेज स्पेशली पाइथन सांप की तरह होती है, मतलब इसमें बहुत सारे अंडरस्कोर दिए जाते हैं, ओके, इसलिए इसको स्नेक केस कहा जाता है, यानी सांप वाली केस कहा जाता है या लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट है केबाब केस, ओके। अभी केबाब केस क्या है, तो केबाब केस इसमें
स्नैक केस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हर एक जगह पर अंडरस्कोर नहीं इस्तेमाल किया जाता, अंडरस्कोर की जगह डैश का इस्तेमाल किया जाता है। आपको दिख रहा है ना, ये देखो, डैश डैश डैश। द क्विक, द ब्राउन केबाब केस में डैश का इस्तेमाल किया जाता है। इनको परम केस कहा जाता है, लिस्ट केस कहा जाता है, डैश केस कहा जाता है, सब में डैश डैश है, राइट। या इनको अभी न्यू स्टाइल में ट्रेन केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेन केस, ओके। इसको ट्रेन केस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टडी कैप, लास्ट वर्ड। अभी स्टडी कैप, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल सारे के सारे लेटर्स मिक्स होते हैं, ओके। इसमें ना सिमेंटिक होता है या सिंथेटिक होता है, मतलब ये एक लाइन में भी नहीं होता या इसका कुछ मीनिंग ही नहीं लगता है। आपको ये पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ पे अपर केस भी इस्तेमाल किया जाता है और लोअर केस भी इस्तेमाल किया जाता है, और स्पेशली यहाँ पे वॉवेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके। आपको मालूम है AEIO ये जो वर्ड है, इनको छोड़कर बाकी सब ओवेल्स है। तो इन ओवेल्स को सब कैपिटल में, और बाकी जो मेन वर्ड है AEIOU, इन वर्ड को स्मॉल में दिखाया जाता है, ओके। ये लैंग्वेज स्पेशली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और बहुत सारी जो नई नई टेक्निक्स आ रही है मोबाइल या टीवी में या टेक्नोलॉजी में, सारी जो कुछ रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इनमें स्टडी कैप स्टाइल इस्तेमाल होती है। मतलब एक लेटर स्मॉल, एक लेटर बड़ा, एक लेटर स्मॉल, एक लेटर बड़ा, ऐसे इन स्टाइल होती है। तो ये सारे लैंग्वेज की स्टाइल्स हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ो। मैंने पूरा का पूरा पार्ट हिंदी में इसलिए पढ़ाया ताकि आपको तुरंत समझ में आए, ओके। So you have to read very carefully and write down all the notes whatever you have to given, okay. So thank you students, today's lecture is over.